हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर लेक्चर। जैसा कि हमने बताया था कि हम हायर अलजेब्रा हॉल एंड नाइट की बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर है। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो। रेशियो का हमने डिफिनीशन लिख दिया है। रेशियो, ये हायर अलजेब्रा हॉल एंड नाइट चैप्टर फर्स्ट, रेशियो। definition है, रेशियो का definition है, रेशियो इज द रिलेशन विच वन रेशियो इज द रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर ऑफ द सेम काइंड्स। दिस इंप्लाइज दैट ए रेशियो बी, ये दोनों सेम काइंड्स में होने चाहिए। जैसे ये इसका जो क्या बोलते हैं, ये दोनों सेम काइंड्स के होने चाहिए। जैसे कि ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। इस तरीके से सेम काइंड्स में होना चाहिए, तब हम इसकी कंपेयरिंग कर सकते हैं रेशियो का। तो और दूसरा डेफिनेशन है, ये दूसरा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी के ऊपर डेफिनेशन है। ए रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज डिसमिस्ड एंड ए रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी इज इंक्रीज्ड by adding the same quantity to both its term। ये its है, आई टी एस, its its term। तो इस पर हम एक, ये थ्योरम टाइप का है, तो इसका प्रूफ जो है वो हम करवाने जा रहे हैं। तो प्रूफ है, लेट ए अपॉन बी द रेशियो रेशियो एंड लेट, जैसे इसमें दिया है बोथ इट्स टर्म बाई एडिंग द सेम क्वांटिटी, उसी को माना जाएगा। ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, ए और बी रेशियो था, ए और बी में ऐड कर दिए हैं हम सेम क्वांटिटी। बी बी द न्यू रेशियो फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय एडिंग एक्स टू बोथ इट्स टर्म। नाउ इंक्रीज है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए अपॉन बी माइनस ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, ए बी माइनस ए एक्स, नहीं, ए बी प्लस ए एक्स, ए बी प्लस ए एक्स, और माइनस ए बी माइनस माइनस बी एक्स अपॉन बी इंटू बी प्लस एक्स। ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ए कॉमन कर, एक्स कॉमन कर लेंगे, रह जाएगा ए माइनस बी और फिर बी ऑन बी प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, कंडीशन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, यहाँ से दो केस बनेगा। केस फर्स्ट है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, जब ए ग्रेटर देन बी होगा, देन ए बी ए माइनस बी, ये ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये पूरा क्वांटिटी जो है पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, देन ए माइनस बी इज पॉजिटिव। और केस सेकंड है, इफ ए लेस देन बी, देन ए माइनस बी इज निगेटिव, ये बनेगा। तो
अब इसी पर ये अगर a माइनस बी केस फर्स्ट उठाएं तो इसको निकालना पड़ेगा। अब इसी में केस फर्स्ट ले लें। केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, अब यहाँ केस फर्स्ट। तो जब इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ए अपॉन बी ये ग्रेटर देन होगा पूरी क्वांटिटी से। ये ए इससे ये बड़ा होगा, ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इधर, फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट अगर हमने रेशियो ले लिया, ए को बड़ा लेना है, बी को छोटा लेना है, तो हम ए ले लिए 3 और बी को ले लिए 2, तो ये 3/2 हो जाएगा। और इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर दें, मान लीजिए 3 में 1 ऐड कर दिए और 2 में 1 ऐड कर दिए, तो ये 3/2 और ये हो जाएगा 4/3। अब आप देख सकते हैं कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये ग्रेटर देन होगा, तो ये ग्रेटर देन, ये ऐसे लगा है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो 9 बड़ा होगा तो ये रेशियो बड़ा होगा और ये रेशियो छोटा होगा। अब दूसरा है केस सेकेंड, इफ ए लेस देन बी, तब ये होगा ए अपॉन बी ये लेस देन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, ये होगा। तो अब इसको मिटा रहे हैं। ये सेकंड का एग्जांपल एक बता दें। केस सेकंड, ये फॉर एग्जांपल केस सेकंड, फॉर एग्जांपल ये है केस सेकंड के लिए, इसके लिए एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप ए को छोटा लेना है तो ए इज इक्वल टू 1 ले लिए और बी इज इक्वल टू 2 ले लिए, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इस सब में 1 चाहे 1 ही जोड़ सकते हैं दोनों तरफ, 1 या 2 या कोई भी नंबर, सेम नंबर दोनों तरफ, दोनों बोथ में जोड़ देना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड किया जाए। तो मान लीजिए 1 ही ऐड कर दिए और यहाँ 2 में फिर 1 ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/3। तो ये रेशियो छोटा होगा, ये रेशियो बड़ा होगा, यहाँ 3 यहाँ 3 1 जा 3 और ये 4, तो ये बड़ा होगा ना, ये रेशियो बड़ा होगा, ये रेशियो, तो वो यहाँ पर लिखा है। अब इस पर एक हम इन इक्वलिटी का एग्जाम्पल करवाएंगे। इन इक्वलिटी का एग्जाम्पल, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल ही कह दें, इन इक्वलिटी का एग्जाम्पल तो निकाल दें।
इनइक्वलिटी का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये बुक में नहीं है, ये अपने तरफ से हम करवा रहे हैं एग्जांपल। तो इफ 0 लेस देन अल्फा और अल्फा लेस देन बीटा, मतलब ये दोनों क्वांटिटी अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। तब हम कह सकते हैं कि अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा कॉमा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इस तरीके से लिखना हो, इस तरीके से एक्सप्रेस करना हो। तो एक अनदर क्वांटिटी ले लेंगे हम, मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक, एक्स माइनस वाई, यहाँ हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे। एक्स को हम मान लेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड और वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। तो फिर यहाँ हम करें, यहाँ पर इसको रखा जाए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एक्स की जगह पर एक्स माइनस जेड, तो ये एक्स माइनस जेड और ये माइनस वाई, वाई की जगह पर वाई माइनस जेड, तो माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा, तो ये प्लस जेड माइनस वाई और ये मॉड हो जाएगा। फिर मॉड को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, तो ये लेस आर इक्वल टू ये मॉड एक्स माइनस जेड और प्लस मॉड, अब इसको y माइनस जेड भी हम लिख सकते हैं, y माइनस जेड, क्योंकि मॉड यहाँ पर हम अलग करें, अब मॉड में कोई क्वांटिटी है तो उसको या चाहे जैसे लिख सकते हैं y माइनस जेड या z माइनस वाई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अब इसको ही एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो दो ये इस तरीके से लिखेंगे, ये पूरा अल्फा हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन ये 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। और ये लेस आर इक्वल टू होगा, इधर भी इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और इधर भी इसी फॉर्म में, इसको इसको भी इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको भी इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये पूरा अब एक्स का काम करेगा। तो एक्स माइनस जेड प्लस मॉड वाई माइनस जेड अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस जेड प्लस मॉड वाई माइनस जेड। और ये इसको हम अब अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस जेड और प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई माइनस जेड। तो ये इनइक्वालिटी इसके ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। फिलहाल यही करना था, आप कोई नंबर लेकर भी चेक कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लिया जाए, उससे हो सकता है आप लोगों को, फॉर एग्जांपल ये इसी इसी का एक एग्जांपल ले लिया जाए। अगर हम x इज इक्वल टू कुछ भी ले लें, x इज इक्वल टू 2 ले लें, मान लीजिए कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 ले लिए और z इज इक्वल टू 1 ले लें, z इज इक्वल टू 1 ले लें। अब इसमें इनइक्वालिटी चेक की जाए कि क्या यह सही है, सही तो होगा ही क्योंकि बाय डिफिनीशन से लगा है, डिफिनीशन यही अप्लाई हुआ है, ये वाला डिफिनीशन। तो चेक किया जाए, यहाँ पर x x माइनस वाई, तो x माइनस वाई तो 1 बचेगा, क्योंकि मॉड के अंदर है तो 1 हो जाएगा अपॉन x, ये 2 हो जाएगा, 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, और ये लेस देन x माइनस जेड, x माइनस जेड 2 माइनस 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस ये वाला 1 प्लस 1 और प्लस y माइनस जेड, वाई माइनस जेड तो 2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये लेस देन ये 1 अपॉन 2 और ये प्लस 2 अपॉन
3 हो जाएगा। तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 लेस देन ये हो जाएगा 3 7/6। अब दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं हम, एक है, लेकिन यहाँ चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इधर आ जाएगा 6, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इधर आएगा 14। तो ये आपका बड़ा है, तो इसका मतलब ये रेशियो बड़ा है और ये रेशियो छोटा है। तो आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल तक ही ये बाई एग्जाम ये फॉर एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझा दिए हैं, और ये आप कर लेना। और अब हर अल्टरनेट दिन पर, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन पर वीडियो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा। आप आईआईटी जी मेन के लिए और एडवांस के लिए दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा, क्योंकि हायर एल्जेब्रा हॉल एंड नाइट की बुक है, उससे पढ़ा रहे हैं हम। तो इसलिए आप लोग इसकी वरीयता समझिए और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है मित्रों, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से डालेंगे। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।